बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड करियर। आई एम योर होस्ट अभिनंदा घर। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊंगी, जो कि है HPSSC रिक्रूटमेंट, जो कि आउट हुआ है स्टाफ नर्स वैकेंसीज़ के साथ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपका है 90, बहुत ही ज़्यादा है। तो ये रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आप लोगों को इन डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कितने दिन तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों को देने वाली हूँ इस वीडियो में। और इसके साथ साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट और अदर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है वो भी आप लोग प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये आप लोगों के लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। तो नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन है आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि HPSSC, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। नेम ऑफ़ द पोस्ट ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, स्टाफ नर्स। टोटल वैकेंसीज़ है आपका 90। इसके बाद मैं बताऊंगी कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को अप्लाई करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नोटिस है, वो देखने के लिए भी आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाना होगा। तो यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.hpssb.hp.government.in। ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है किसी भी रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए, वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में आपका आता है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। ये दोनों ही आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे दिया गया कि 10+2 प्रेफरेबली साइंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एडुकेशन से, यानी कि जो HS एग्जामिनेशन और 10+2 का जो एग्जामिनेशन होता है, प्रेफर किया गया है यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्कूल एडुकेशन बोर्ड से कर सकते हैं। और जो सेकेंड एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आपका क्वालिफाइड A ग्रेड नर्स, यानी कि डिप्लोमा इन GNM, यानी कि GNM इन नर्सिंग, और BSc नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में के अंडर में ये दोनों पॉइंट्स आपका आता है। एक है आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, और है आपका डिप्लोमा इन GNM और GNM नर्सिंग और BSc नर्सिंग। ये है आपका टोटल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सेकंड क्राइटेरिया, जो कि है आपका एज लिमिट। एज लिमिट भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि एज लिमिट के अंदर में आप आते हैं या नहीं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, एलिजिबल है या नहीं जानने के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एज लिमिट कहा है, एज लिमिट होना चाहिए, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का एज लिमिट होना चाहिए 18 से 45, यानी कि 18 to 45 ईयर्स के अंदर अगर आपका एज है तो फिर आप लोग एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए। तो ये हो गए आपके एज लिमिट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस एप्लीकेशन को, यानी कि इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना देना होगा। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो फर्स्ट यहाँ पे है जो फॉर जनरल, EWS और एक सर्विसमैन कैटेगरी के अंडर में जो आते हैं उन लोगों को 360, यानी कि 360 रुपये आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना होगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। नेक्स्ट है फॉर जनरल IRDP और PH वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और वार्ड ऑफ XS ऑफ HP, ये इन लोगों के लिए आपको देना होगा 120, यानी कि 120 एप्लीकेशन फ़ी। जो लोग SC, ST, OBC, BPL और EWS हैं HP के, यानी कि हिमाचल प्रदेश के, उन लोगों को देना होगा 120 और 120। नेक्स्ट है XS और
फीमेल और HP, यानी कि जो लोग फीमेल कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश में और XS जो है उन लोगों के लिए नील, यानी कि आप लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को देना नहीं होगा, उन लोगों के लिए फ्री है। इसको रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए ये पूरा फ्री है। नेक्स्ट है आपका पे स्केल। पे स्केल भी आप लोग देख लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है इस रिक्रूटमेंट का। तो एप्लीकेशन फ़ी हो गए, अब देखेंगे पे स्केल। पे स्केल में यहाँ पे जो लिखा गया है कि पर मंथ आप लोगों को मिल सकता है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 10,300 से 34,800 प्लस 3,200 GP, ये है आपका पे स्केल। ये आप लोगों को मिल सकता है पर मंथ अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रिपरेशन करना होगा किसी भी रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए, तो इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो कहा है रिक्रूटमेंट के लिए आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आप लोगों का हो सकता है, यानी कि इस रिक्रूटमेंट को आपको सिलेक्ट होने के लिए आपको एग्जामिनेशन भी देना होगा या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है और आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि ये एग्जामिनेशन और इंटरव्यू इन सब में आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये है आपके सिलेक्शन प्रोसेस, ये आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका हाउ टू अप्लाई, यानी कि इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्या क्या करना होगा। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए, कहीं आपका कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो फर्स्ट जो आपको करना होगा, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hpssb.hp.government.in, ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा है प्रीवियसली। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में पहले आपको जाना होगा। उसके बाद जो होम पेज है वो होम पेज आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, वहाँ पे आपको फिर सर्च करना होगा। क्या लिख के आपको सर्च करना होगा? आपको HPSSC रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन लिंक लिख के फिर आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ डिटेल्स फिलअप करने के लिए दिए जाएंगे। वो सारे डिटेल्स आपको बहुत ही केयरफुली फिलअप करने के बाद उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए दिए गए हैं वो सारे आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। ये है नेक्स्ट स्टेप। और इसके बाद आपको जो करना होगा, एप्लीकेशन फ़ी, जिन लोगों का एप्लीकेशन फ़ी जितना है और जिन लोगों का नहीं है, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग फीमेल कैंडिडेट्स हैं और XS हैं उन लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। तो जिन लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना होगा उन लोगों को इस स्टेप के बाद आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको पेमेंट करना होगा। और उसके बाद सबमिट करने से पहले जो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किए हैं वो बहुत ही केयरफुली आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई गलती हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर कोई गलती होता है वो आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबमिट करने से पहले केयरफुली आप उसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और लास्ट जो स्टेप है वो है आपका टेक अ प्रिंट आउट, यानी कि आप जो इतना स्टेप्स किए हैं, इतना जो अपना प्रोसीजर किए हैं उसके एक प्रूफ के हिसाब से उसका एक प्रिंट आउट आप रख लीजिए आपके फर्दर यूजेस के लिए। तो ये आपका टोटल स्टेप्स है इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि है आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स। मैंने ऑलरेडी कहा है कि इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के डेट स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि है आपका 10 अप्रैल 2021 से इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट है इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए वो है आपका 9 मई 2021। आप लोगों के पास अभी वक्त है इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए, इसीलिए ध्यान से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पढ़ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख के आप उसके बाद ही इसका अप्लाई कीजिए, लेकिन ज़्यादा देर मत कीजिएगा क्योंकि 9 मई तक ही आप लोगों का लास्ट डेट है इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए। तो जो लोग एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो लोग इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर लीजिए। और इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए जो आपके
लिंक है वो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूँगी, ताकि डायरेक्टली आप वहां से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो लोग स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों तक इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को उन लोगों तक पहुंच जाए। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जॉब रिक्रूटमेंट के वीडियोस और अदर रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है वो भी आप लोग प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस के साथ। आज के लिए बाय बाय।